अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 करने वाले हैं। आइए करते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। हमने फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी इज इक्वल्स टू 10 है, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 6 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारे पास वही क्या है, फॉर्मूला हमारे पास प्यारे दोस्तों ये है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको उल्टा लिखते हैं, क्या आएगा 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जी, और इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर पुटिंग वैल्यूज इन द अबव फॉर्मूला, ये हमारे पास होगा। ये होने के बाद अब हम इस तरह करेंगे, 2 यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a क्या था हमारे पास, a प्लस बी 10 था, a माइनस बी हमारे पास क्या है प्यारे दोस्तों 6 है। हमने इसका स्क्वायर करना है। उसके बाद 100 प्लस 36 आया, 136 आया, 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 136 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 68। आंसर आया 1000 और 68,000। आप लोग का पार्ट 1 खत्म हो गया। प्यारे दोस्तों, हमारे पास पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें ए बी फाइंड करना है। तो ए बी फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो पहले पार्ट में जो फॉर्मूला था और ये वाला फॉर्मूला जो अभी मैं लिखूंगा, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कभी कभी एमसीक्यूज में भी पूछते हैं, तो प्लीज इसकी प्रैक्टिस कीजिए और याद कीजिए। अलजेब्रिक आइडेंटिटी कम से कम आपको 6 से ज्यादा आनी चाहिए, उससे कम नहीं आनी चाहिए। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले फॉर्मूला is equals to 4ab is equals to a plus b का होल स्क्वायर माइनस आएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आया। ये आने के बाद वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू हमारे पास इसका 5 है माइनस, और ये √17 है। ये हमारे पास 25 आया और माइनस 17 आया, क्योंकि स्क्वायर ने रूट को हटा दिया। हमारे पास क्या बचा प्यारे दोस्तों, हमारे पास 8 बचा। जब 8 बचा तो है हमारे पास 4ab है। अब ए बी इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 4 है, तो ये 1000 और ये 2000। हमारे पास ए बी इज इक्वल्स टू 2 आंसर आया। आपका पार्ट 2 खत्म हो गया। प्यारे दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कहा जा रहा है कि ये ए बी दिया गया है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। सॉल्यूशन, वैल्यूज दी गई है। फॉर्मूला जो हमारे पास नहीं, जो वैल्यू नहीं थी उसको हम फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास आया, और ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हमारे पास आया। ये आने के बाद वैल्यू पुट करेंगे। ए बी सी हमें दिया गया है, ए बी सी जी बिल्कुल दिया गया है। -1 का स्क्वायर किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 45 दिया गया है और वो नहीं दिया, +2, और यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है। ये हमारे पास हो गया। ये हमारे पास 1 है, 45 इधर आएगा तो -45 आया। 45 जब आया इज इक्वल्स टू 2 है, और यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आया। ये आने के बाद -44 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये हमारे पास आया। ये हमारे पास 1000 हो गया और ये हमारे पास 22,000 हो गया। तो -22 इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये जो 2 था इधर आके डिवाइड होगा, डिवाइड होके हमारे पास 22 आंसर आ गया। प्यारे दोस्तों, हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला सॉल्यूशन, फॉर्मूला क्या है, m प्लस n प्लस p होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट mn
प्लस एन पी प्लस एम पी, ये हमारे पास हो गया। ये होने के बाद अब करेंगे पुटिंग वैल्यूज इन द फॉर्मूला। अच्छा, वैल्यू क्या दी गई है? इसका वैल्यू दी गया है, इसकी वैल्यू दी गई है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल्स टू हमारे पास वो फाइंड करना है, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 और 27, ये हमारे पास इधर प्लस है, और ये हमारे पास 100 इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और 2 का 27 से करेंगे 54 हो गया। जब 54 हुआ तो हमारे पास प्यारे दोस्तों हमारे पास क्या होगा, 100 माइनस 54 इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये आ गया। आंसर क्या आएगा, 46 इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, आपका आंसर आ गया प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्स वाई जी है, इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास प्यारे दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 और ब्रैकेट में एक्स वाई आ गया प्लस वाई जी आ गया प्लस एक्स जी हमारे पास आ गया। ये आने के बाद वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो प्यारे दोस्तों हमने ये फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर का क्या है 78 है, प्लस 2 और 59 इज इक्वल्स टू 78 प्लस 2 से 59 करेंगे 118 आया, इज इक्वल्स टू 178 प्लस 118 करेंगे हमारे पास 196 आया। 196 आने के बाद यहाँ पर क्या आता है, एक्स प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर आया। अब यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब x प्लस वाई प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 196 का ये रूट करेंगे, यहाँ पर भी रूट आ गया, स्क्वायर ने रूट को काट दिया, x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल्स टू 14 आ गया। 196 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 14 परफेक्ट स्क्वायर है। तो प्यारे दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है ऑफ एक्सरसाइज 2.4.2। सबसे पहले सॉल्यूशन, फॉर्मूले के बाद x प्लस वाई प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, प्लस 2 और ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स आ गया। ये आने के बाद इस तरह करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू है, अब वैल्यूज पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज इन द फॉर्मूला। उसके बाद हमारे पास क्या होगा प्यारे दोस्तों, 12 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल्स टू 64 प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स जी आ गया। अब 14 का स्क्वायर करेंगे 144 आया, 144 जब आया इज इक्वल्स टू 64 प्लस 2 और यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई जी और प्लस हमारे पास एक्स जी हमारे पास आ गया। तो प्यारे दोस्तों अब हम इस तरह करेंगे, ये जो 64 है इधर शिफ्ट करते हैं, तो 144 माइनस 64 इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई का जी और प्लस एक्स जी ये हमारे पास आ गया। जब ये माइनस करेंगे हमारे पास 80 आंसर आया इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स जी हमारे पास आया। अब हम ये 2 इधर शिफ्ट करेंगे, 80 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ये 1 और ये 40 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स जी आया। आंसर क्या आया, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स जी
इज इक्वल्स टू 40 आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। प्यारे दोस्तों हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6 है। ये अब डिफरेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। एक्स प्लस वाई दिया गया, एक्स वाई दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया गया। इसमें हम एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल्स टू का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy होल ब्रैकेट एक्स प्लस वाई है। हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हमारे पास एक्स क्यूब और वाई क्यूब जो है वो हम फाउंड, ये तो हमारे पास आ जाएगा, मगर ये जो एक्स वाई है ये हमारे पास नहीं आ पाएगा। तो आइए हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। बेसिकली वो फॉर्मूला जो है उसके क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये फॉर्मूले क्या है, ये एक्स प्लस वाई है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, उसकी वैल्यू ये है। इस वजह से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। एक्स वाई तो हमारे पास उधर है, एक्स वाई है, एक्स क्यूब कहाँ से लेकर आएंगे, नहीं है। तो अब ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। पुटिंग वैल्यूज इन द फॉर्मूला, अब वैल्यूज पुट करेंगे। अच्छा जी, 7 का क्यूब सबसे पहले इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3। एक्स वाई का वैल्यू क्या है, 12 है। अच्छा जी 12 है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 7 है। अच्छा जी 7 है, ठीक है जी। ये 7 का क्यूब करेंगे, मैंने आपको कहा है कि क्यूब सीखिए स्क्वायर सीखिए। 7 का क्यूब करेंगे 343 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आएगा 252। अब ये 252 इधर आएगा, 343 माइनस 252 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आया। आंसर क्या आया, 91 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आपका पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया। प्यारे दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। वैल्यूज दी गई है, सबसे पहले सॉल्यूशन देन फॉर्मूला लिखा एंड उसके नीचे पुटिंग वैल्यूज इन फॉर्मूला करेंगे। आइए करते हैं। सबसे पहले 11 का क्यूब करेंगे इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, एक्स क्यूब हमारे पास फिर आएगा 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई का क्यूब प्लस 3xy हमारे पास 12 है। और उसके बाद हम इस तरह करते हैं कि 3x प्लस 4y की वैल्यू हमारे पास क्या थी प्यारे दोस्तों, 3x प्लस 4y की वैल्यू हमारे पास 11 है। 11 से करेंगे और इसको, यानी अगर हम सिर्फ इसको पहले करते और फिर इसको करते तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 हमें इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्यारे दोस्तों 12। अब आप लोग सोचें कैसे 12 आया। सबसे पहले हमारे पास 3 आया, एक्स वाई हमारे पास 12 आया। उसके बाद ये जो 3 मल्टीप्लाई बाई 12 अगर हम इससे करते हैं और फिर उसके बाद इससे करते हैं, वही आंसर आएगा कि ये जो मैंने लिखा है, मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया कि 3 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास 12 आ गया, मल्टीप्लाइड बाई, या फिर चलो मैं ये इस तरह करता हूँ कि मल्टीप्लाइड बाई, मैं इस तरह करता हूँ कि 3 करता हूँ सबसे पहले, तो उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 4 करता हूँ। क्या हुआ, ये हमारे पास 3 ये आ गया, एक्स वाई की 12 ये आ गया, 11 ये इज इक्वल्स टू 11 है, ये आ गया और 3 और 4 आ गया। ठीक है जी। अब हम आगे करते हैं। ये जब क्यूब करेंगे 1331 आ गया इज इक्वल्स टू 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई का क्यूब और प्लस, इनको जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे दोस्तों हमारे पास आंसर आता है 4752 आंसर आता है 4752। अब ये 4752 इधर आएगा, माइनस करेंगे 1331 माइनस 4752 इज इक्वल्स टू 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई का क्यूब। अब हम अगर माइनस करते हैं तो प्यारे दोस्तों हमने जब 1331 जो 11 का क्यूब है उससे जब हमने 4752 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया -3421। ये हमारे पास 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई का क्यूब। आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। तो प्यारे दोस्तों हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन देन फॉर्मूला, पुटिंग वैल्यूज इन द फॉर्मूला। उसके बाद अब नीचे हम सॉल्व करेंगे। वैल्यू पुट करते हैं, 4 का क्यूब करेंगे इज इक्वल्स टू हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब आया माइनस 3xy हमारे पास क्या है 21 है, ये हमारे पास हो गया, और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 है, ये हमारे पास हो गया। प्यारे दोस्तों
ये हमारे पास 64 है इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 252 इधर आएगा प्लस होगा 64 प्लस 252 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो कि इक्वल होगा 316 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब। आपका पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया। प्यारे दोस्तों हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 9 है। वैल्यूज दी गई है, फाइंड करना है कि वैल्यू ऑफ 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद हमारे पास फार्मूला लिखा, उसके बाद अब हम पुटिंग वैल्यूज इन फार्मूला करते हैं। तो 13 का हम अगर क्यूब करते हैं 13 क्यूब, फिर हमारे पास 125x क्यूब माइनस 216y का क्यूब माइनस 3xy हमारे पास प्यारे दोस्तों क्या है, xy हमारे पास 6 है, 6 आ गया। 6 जब हमारे पास आया 5x माइनस 6y हमारे पास क्या है 13 है, 13 आ गया। यहाँ पर 5 है और 6 है तो यहाँ पर 5 आ गया और 6 आ गया। जब ये हमारे पास आया मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम 3 मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, उसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो करेंगे। जब ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो आंसर आता है फिर उसको हम इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इस वजह से मैंने 5 और 6 यहाँ लिखा है, ठीक है जी। एक्स वाई इसलिए गायब होगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर 6 लिख दी है। अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आ रहा है 2197 13 का क्यूब, फिर उसके बाद 125x का क्यूब आ गया माइनस 216y क्यूब आ गया। और इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्यारे दोस्तों हमारे पास आंसर क्या आएगा 7020। आप लोग डायरेक्ट इस तरह करेंगे कैलकुलेटर पे 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, आप लोग के पास ये आंसर आ जाएगा। ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2197 प्लस 7020 इज इक्वल्स टू 125x क्यूब और माइनस 216y का क्यूब करेंगे। हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर आया 9217 इज इक्वल्स टू क्या आया 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब जो कि 6 का क्यूब है। आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट नंबर 1 अल्लाह के फजल और रहमत के साथ खत्म हो चुका है। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।